नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है अब से थोड़ी देर बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। CGPDTM का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक शिफ्ट में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप लोगों ने पिछले कम से कम 6-7 महीने से इसकी प्रिपरेशन कर रखी है। लास्ट टाइम है ये, लास्ट टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है। प्रिपरेशन तो सबने करके रखी, लेकिन किसकी तैयारी कितनी अच्छी है ये मैटर नहीं करता है, कौन एग्ज़ाम में परफॉर्म कैसा करता है ये मैटर करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप वर्ल्ड कप का फाइनल का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया ने मैच तो सारे जीते, बट वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ, तो मैटर क्या करता है, विजेता वही होता है, विनर वही होता है जो फाइनल डे में परफॉर्म करता है। अब लास्ट टाइम है दोस्तों, किसी तरह के भी बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए, एकदम रिलैक्स होके आपके दोस्तों एग्ज़ाम देना है। देखिए, जो आपने करना था वो आपने कर लिया, अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप सोचेंगे कि हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पढ़ लें, हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, हम कोशिश करेंगे, ये कर लेंगे, हम वे भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। अब ये टाइम है ही नहीं पढ़ने का। अब ये टाइम है एकदम रिलैक्स करिए, चिल मारिए, दोस्तों के साथ घूमना घूमिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल लास्ट टाइम है। बस रात में सोने से पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जितना भी पूरे सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लीजिए। अब रिवाइज़ कैसे करना है, आपको जो है कोई भी किताब या कॉपी लेके नहीं बैठना है, सिर्फ माइंड में रिवाइज़ करना है कि ये सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरा, इसमें मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं और इसमें ये पूरा इसके चैप्टर्स है, इंडेक्स है, अच्छा ठीक है, इसमें ये सारे ये हो गए, ये हो गया। सिर्फ ऐसे ओरली आपको रिवाइज़ करना है। 30 नंबर्स का है आपका क्वांट, ऐसे ही आपको रीजनिंग का रिवाइज़ करना है, ठीक है। जीएस में आप देख लीजिएगा, जीएस भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। आपने इसको क्या करना है, मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ करके इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और कोई ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल के लिए तो सबसे बेस्ट है अपना ट्रैवल के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सीए और आपका ये जनरल साइंस है, ये जीके है, ये करंट अफेयर्स है। जीएस जनरल साइंस आपका हो गया और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स हो गया। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको रिवाइज़ करिए, अदरवाइज़ आप जल्दी उठ गए अर्ली मॉर्निंग तो ये पूरा रिवाइज़ करिए। और इसके साथ साथ आईपीआर के जो भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, टोटल 13 लेक्चर्स दिए हैं, पूरा आईपीआर का सिलेबस वहाँ पर कवर कर दिया है। आपने अगर उसको देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको यही बोलूँगा, लास्ट टाइम पर वीपो एंड ट्रीटीज़ वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। वीपो एंड ट्रीटीज़, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एक्ट हैं उनके सारे सेक्शंस देख लीजिए। अब ये रात में नहीं करना है, सिर्फ मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग के लिए आपका टारगेट है, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो जीके, जीएस और आईपीआर, ये सिर्फ आपको मॉर्निंग में रिवाइज करना है। कितने जीआई टैग रजिस्टर हुए हैं, ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है। बस आपको ये 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग में रिवाइज करने। बाकी क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ा है, रात में सोते समय ओरली ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी मेहनत बेकार जाए। लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम पर ज़रूर अच्छा परफॉर्म करिएगा। पीछे क्या किया है, क्या नहीं किया है, इट डजेंट मैटर। पीछे आपने कुछ भी किया, मैटर क्या करता है, एग्ज़ाम डे वाले दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीने से मैं रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहा, एक एक चीज़ हर समय आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता रहा। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आई, बराबर आपके साथ रहा। आप लोगों ने तो मेहनत करी, साथ में हम लोगों ने भी मेहनत करी, पूरी टीम ने मेहनत करी, उसके साथ आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अब इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। लास्ट टाइम है एग्ज़ाम डे, अभी बिल्कुल एकदम रिलैक्स होइए, चिल मारिए, सिर्फ रिवाइज़ करिए। बस ये बोलूँगा, जो आपने 6-7 मंथ मेहनत करी है, इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। कोशिश करिएगा, टारगेट जो है आपका, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कितना आपको टारगेट लेके चलना है कि आप एक सेफ जोन में बने रहें। हर एक सेक्शन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से वापस से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। हर एक सेक्शन में आपको कितना स्कोर करना होगा ताकि आप एक सेफ जोन में बने रहें। टोटल की अगर हम बात करें, 100 तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। पेपर देखिए, अगर डिफ़िकल्ट आता है तो भी आपने अगर 100 तक कर लिया तो बहुत अच्छा है। और अगर पेपर आपको लग रहा है थोड़ा सा इजी आ गया या मॉडरेट लेवल आ गया, तो कोशिश करिएगा 110-115 तक पहुंचने की, ठीक है। वैसे ये स्कोर बहुत ज़्यादा है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर पेपर इजी आ जाता है तो यहाँ तक कोशिश करिएगा। आप 100 से 110 की रेंज में भी रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। अगर पेपर इजी आ जाता है तो कोशिश करिएगा इस रेंज में पहुँचिएगा। अगर पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है आपको तो आप इस रेंज में पहुँचिएगा,
एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले जो भी पेपर हुए हैं वहाँ पर 0.33 मार्क्स का निगेटिव मार्क्स था, और शायद QCI ने जो पेपर लिया था वो शायद आपका 0.25 मार्क्स था निगेटिव मार्क्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 0.25 था। बाकी इसके पहले CGPTM के जो पेपर हुए हैं 0.33 मार्क्स था। तो इस बार भी आपको निगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। कोशिश करिएगा, तुक्का मत मारिएगा, एक अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। आपने GS में देखा आपको 15 क्वेश्चन आ रहा है, भैया 15 ही सही करो, ज़रूरी नहीं कि 25 करके आओ। मैटर क्या करता है, कौन एग्ज़ाम डे में परफॉर्म करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपने कल के दिन, एग्ज़ाम वाले दिन अगर अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया और आपने देख लिया कि मुझे इस सेक्शन में इतने इतने क्वेश्चन निकालने हैं, पूरा सेट कर लिया, आपने टारगेट कर लिया 110 तक मुझे कैसे भी पहुंचना है। 15 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाले। GS में आप कोशिश करिएगा एटलीस्ट 20 प्लस तो करिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वांट में चलिए आप 30 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 20 ले लीजिए। रीजनिंग में दोस्तों 25 तक तो आपको करना ही होगा। इंग्लिश में कम से कम आपको एटलीस्ट 13, और IPR में भी आप 13 या 12 भी अगर मान लें। अब इनको अगर हम जोड़ें तो ये होता है 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 और 15 कितना हो गया 105। तो अभी भी एक 5 नंबर कम है। आप उसको GS में बढ़ा सकते हैं 5 नंबर, या फिर आपको लगता है GK या करंट अफेयर्स में 1-2 नंबर यहाँ बढ़ा सकते हैं, क्वांट में 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए कैसे भी करके आपको 110 अपना टारगेट अचीव करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि GS में हमको सिर्फ 18 क्वेश्चन आ रहे तो भैया 18 ही करना, 19 करने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा। उतनी देर में आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके अलावा क्या है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। जैसे ही आपका क्वेश्चन हुआ, आपने अगला देखा, अच्छा इसमें टाइम, तुरंत स्किप करिए, विदिन अ सेकेंड उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए। और देखिए जो QCI ने मिस्टेक की थी वो NTA नहीं करेगा। आपको जो पेपर आएगा वो पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आएगा, किसी भी तरह का जंबल्ड फॉर्म में नहीं आएगा। सपोज मान लीजिए पहले आपको क्वांट आया है, तो क्वांट में आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जा सकेंगे, ठीक है। किसी भी सेक्शन में कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, उस सेक्शन लॉक नहीं रहेगा, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। लेकिन जैसा जंबल्ड फॉर्म में आपको उसमें दिया था QCI में, वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये सेट करके जाइएगा, माइंड सेट लेके जाइएगा कि कुछ भी हो हमें 110 करना है। रात भर बैठ के अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ी देर अगर टाइम मिले तो मेडिटेट कर लीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा। 5-10 मिनट एग्ज़ाम से पहले, आप जब एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में पहुंच जाएं, 5 मिनट पहले एक बढ़िया सी ब्रीदिंग ले लीजिएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बस आप देखिएगा मस्त आपका पेपर होगा दोस्तों, और आप लोग 110 तो क्या इससे भी अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैं चाहता हूं जो आपने मेहनत करी बस वो आपकी मेहनत बेकार ना जाए दोस्त। आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट इतना करके आइएगा, और अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट हैं, पहले मुझे IPR उठाना है। ये जिसके लिए ये सबके लिए ऐसा नहीं कि यही करना है, आपकी चॉइस है। आपको लगता है पहले हमें IPR करना है, IPR करिए। GK करना है, GK करिए। GS करना है, GS करिए। इंग्लिश करना है, इंग्लिश करिए। क्वांट करना है, क्वांट करिए। रीजनिंग करना है, रीजनिंग करिए। जो इजी सेक्शन आपको लगता है हम रीजनिंग उठाएंगे पहले, रीजनिंग में हम 30 के 30 फोड़ देंगे, तो आप रीजनिंग उठा लीजिए। 30 नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 25 कर पाएंगे, वो भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि कम है, ये बहुत है। कोशिश करिएगा। GS और GK में आप ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाएंगे, तो इसमें देखिए क्या, इसमें टाइम तो आपका वेस्ट होगा नहीं, तो इन दोनों सेक्शंस को आप पहले उठा सकते हैं। रीजनिंग आप पहले उठा सकते हैं, IPR आप पहले, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है आप सीधे टिक करेंगे और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो ये 4 सेक्शन जो हैं ये आपका टाइम भी बचाएंगे और उसके साथ साथ आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, तुक्का मारने की कोशिश मत करना। अंधाधुंध कुछ भी समझ में आ रहा है कि चलो एक काम करते हैं, सी पकड़ लेते हैं, लास्ट में फंस जाओगे, कुछ मतलब नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग होगी। और एक बार और बता दे रहा हूँ, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर आएगा, सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा ध्यान से। इंस्ट्रक्शंस सारे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा। निगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये वहाँ पर मेंशन होगा क्वेश्चन पेपर में। सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ऐसा ना हो पता चला निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपने बोला सर आपने तो बोला था निगेटिव मार्किंग है, हम करके ही नहीं आए। इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना। निगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि पहले तक होती आ रही है, अगर नहीं होती तो बाई चांस हो सकता है आपके लिए अच्छी चीज़ है। फिर भी क्वेश्चन पेपर के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है इसका सारा इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। लास्ट टाइम है दोस्तों, कोशिश करिएगा अपनी मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा।
मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है आप इस टारगेट तक ज़रूर पहुँचेंगे। सेफ जोन में रहिएगा ताकि आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। और ये वैसे भी दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर लिए फिर मज़ा आएगा जब मेंस का एग्ज़ाम होगा, तब वहाँ पर असली परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी। उसमें भी यही सारे सब्जेक्ट हैं आपके, जीके जीएस हट जाएगा आपका, है ना, बाकी सारे 20-20 नंबर के हो जाएंगे, तो आपकी मेहनत बेकार तो जाएगी नहीं। मेंस में भी यही पूछा जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स। तो ये मत सोचना क्वालिफाइंग चलो हमने 40 नंबर कर लिया बस हम क्वालिफाई हो गए। नहीं भाई, ऐसा मत करना, इस टारगेट तक पहुंच जाना और बस क्वालिफाई हो गया, एग्ज़ाम आपने देखा, रिजल्ट आ गया, आपका क्वालिफाई हो गया, बस दैट्स इट, उसको भूल जाइए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो अभी तक के लिए दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इतना स्कोर ज़रूर करके आएंगे 110 तक। जैसे जैसे आपको बताया है, जो जो स्ट्रेटजी बताई है, जो जो चीज़ें बताई हैं, अब लास्ट ये आपका दिन है, आपकी रात है। आपको लग रहा है रिवीजन करना है तो करिए, आपको लग रहा है नहीं करना है तो नहीं करिए, आपको लग रहा है हमें चिल मारना है, बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, जो समझ में आ रहा है वो करिए। बस लास्ट टाइम है, एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा और मेरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस विश यू ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छा करके आइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।